अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा लेक्चर क्लास 7 के स्टूडेंट्स के लिए उनकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश का लेसन नंबर 8 द ग्रेट बस चेज, जिसके नोट्स ऑलरेडी मैं आप लोगों तक पहुंचा दिए हैं। तो हम आज इस लेसन को थोड़ा डिस्कस करेंगे। द ग्रेट बस चेज स्टोरी जो है रिचर्ड सेम मेहता ने लिखी है। नरेटर क्योंकि एक ट्रैवलर होता है, उसको रोड ट्रिप्स पे जाना, ट्रैवल पे जाना अच्छा लगता है, इसलिए स्टोरी ज़्यादातर वो ट्रैवल के बारे में लिखते हैं। तो अब हम स्टोरी की तरफ आगे बढ़ेंगे। नरेटर जो है अपने बारे में कहानी सुना रहा है। पहले पैराग्राफ में वो बता रहा है कि दिल्ली और पानीपत के दरमियान जो ओल्ड शहरशाह सूरी ग्रैंड ट्रंक रोड है, वहाँ एक जगह है, उसको मुरथल कहते हैं। उसके बाद कहते हैं मैं वहाँ अक्सर रुकता था, या अपनी कुछ पुरानी मेमोरीज को रिकोलेक्ट करता है, याद करता है। उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में नरेटर कहता है कि मैं कुछ साल पहले अमृतसर की तरफ गया था, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि शायद ये अमृतसर साइड का ही है। और ये कहता है क्योंकि मैंने प्लान बनाया था अपने पेरेंट्स को, अपने माँ बाप को कश्मीर और लद्दाख इससे घुमाने लेना था। तो इस वजह से ये कहता है कि वहाँ कोई ट्रैफिक, मुरथल कोई जगह है, उसके बाद कोई ट्रैफिक नहीं होती है। तो कहते हैं जब मैं गरुंदा पूछा तो ट्रैफिक छोटा सा एक ट्रैफिक जैम, मैंने हल्का फुल्का ट्रैफिक जाम शुरू हो गया था। तो कहता है मैं वहाँ से यूं तू करके वहाँ से होकर निकल गया, और मुरथल में ही जब ये आगे जाता है तो वहाँ एक आदमी से इनका मिलन होता है। उसी आदमी के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। उस आदमी का नाम जोली झुनझुनवाला था, जिसके साथ उसकी वाइफ और उसकी सिस्टर इन लॉ थी। जोली झुनझुनवाला को एक बस वाला छोड़ कर गया था, जिनके बारे में ये कहानी है। तो इससे हम ये भी बता सकते हैं कि इस स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट, स्टोरी का जो सेंट्रल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, वो जोली झुनझुनवाला है। उसी के इस पे नरेटर ने कहानी सुनाया, और नरेटर खुद भी पार्ट एंड पार्सल है स्टोरी का। ये खुद बता रहा है कि इसके साथ क्या हुआ जगह जा रहा था। तो हम ये कहेंगे कि गुरिंदा के बाद जब ये आगे पूछा, वहां इसकी एक आदमी के जिसकी मुलाकात होती है, उसके बाद क्या हुआ वो सारा स्टोरी। तो नरेटर कहता है गरुंदा इसे निकलना था, तो वहां पे वो आदमी जोली झुनझुनवाला इसे रोकता है और कहता है कि वो लंबी सांसें ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो टेंशन में था, फ्रस्ट्रेटेड था। तो उसने नरेटर को कहा कि प्लीज प्लीज बस गो ऑन, चेज। कहता है प्लीज जल्दी करो, हमारी बस हमें छोड़ कर गई है। नरेटर ने उसको गाड़ी पे बिठाने की, अपनी कार पे बिठाने की कोशिश किया। आप यहाँ पिक्चर पे भी देख सकते हो, कार जो है नरेटर की है, क्योंकि इसलिए जब उसको ऑफर दिया, लिफ्ट दी बैठने के लिए, तो जोली कहता है कि मेरे साथ मेरी वाइफ और सिस्टर इन लॉ भी हैं। तो इतने में वो उन दोनों को भी लेकर आता है। जब गाड़ी पे बिठाते हैं, फ्रंट सीट पे जोली बैठ जाता है, और बैक सीट पे जोली की बीवी और उसकी सिस्टर इन लॉ बैठते हैं। तो इस तरह से यहाँ से आगे इनका सफर शुरू होता है। तो गाड़ी पे बैठ के जोली झुनझुनवाला अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है। कहता है हम एक बस पे चंडीगढ़ जा रहे थे, जो बस यहाँ गरुंदा पे रुकी थी ब्रेकफास्ट के लिए। तो हमारे शेड्यूल टाइम से पहले ही ड्राइवर ने बस लेकर निकल गया, यानी सारे सवारी उस बस में बैठकर भाग गए और हमें यहाँ छोड़ दिया। तो नरेटर को लगा कि इन बेचारों की बस छूट गई, इनको बहुत दूर जाना है। तो नरेटर क्या करता है, उस बस का पीछा करने की कोशिश करता है। नरेटर खुद ही कहता है यहाँ पे कि मैंने बीच में ऐसे तेज चलाया कि उसकी वाइफ और जो उसकी सिस्टर इन लॉ पीछे बैठी थी, जोली की वाइफ और सिस्टर इन लॉ पीछे बैठी थी, वो कभी इधर हो रहे थे कभी उधर हो रहे थे, यानी वो संभल नहीं पा रहे थे, क्योंकि नरेटर बीच में ब्रेक मार रहा था, कभी फास्ट चला रहा था, और जो दूसरी गाड़ियां उनको रास्ते में मिली उनसे ओवरटेक कर रहा था। इस तरह करते करते नरेटर अपने हिसाब से पूरी कोशिश करता है कि वो बस जो है उनको मिल जाए। लेकिन साथ में ये भी कहता है कि जोली जो है सीट में आराम से बैठ के लेटा हुआ था, वो मजे ले रहा था, एंजॉय कर रहा था नरेटर की ड्राइविंग को। जबकि जो बाकी जो फीमेल जो पैसेंजर्स थे, नरेटर जोली की मिस और इसकी सिस्टर इन लॉ, वो बहुत डरे हुए थे, उनको पसीने छूट रहे थे, क्योंकि नरेटर बहुत तेज चला रहा था। तो नरेटर कहता है जब मुझे पता, बीच में याद आया कि मैं इनको पूछूं बस को कैसे पूछूं। पेज में नरेटर कहता है क्योंकि हमारा बहुत टाइम, हमें गरुंदा में बहुत सारा अपना टाइम वेस्ट हो चुका था। तो इसे जब हम आगे बढ़े, जब मुझे लगा कि ट्रैफिक कम ही है, रोड भी अच्छा था, तो कहता है नरेटर मुझे 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में मैंने अपनी कार को आगे बढ़ाया। हम बहुत
तेज चलने लगे क्योंकि उनके बस को रोकना था। और नरेटर ये भी कहता है कि जोली जो आगे बैठा हुआ था वो मज़े ले रहा था, जबकि बाकी जो पैसेंजर्स पीछे बैठे हुए थे उनको बहुत अजाब लेना पड़ा, क्योंकि नरेटर खुद कह रहा है कि मैं बहुत तेज चला रहा था। कहता है जब हम आगे बढ़ने लगे, दूर 75 मीटर्स की दूरी पे बस दिख रही थी, तो नरेटर कहता है मैंने अपनी कार के हॉर्न्स बजाए। जब ये शाहपुर पूछते हैं, तो यहाँ नरेटर कह रहे वी वर गेटिंग क्लोज टू शाहपुर। शाहपुर पूछने वाले थे और वहाँ बस ट्रैफिक और तेज बढ़ रहा था। तो अचानक जोली खिड़की में से अपना सर निकालता है और नरेटर को कहता है कि रोको रोको। ऐसा इससे ये पता चलता है कि क्योंकि वो उस बस के करीब पहुंच चुके थे, तो बस ड्राइवर से वो ओवरटेक करने वाला था। तो बस ड्राइवर हंसकर नरेटर को कहता है कि तुम हमें पकड़ नहीं पाओगे, हाँ। और बस ड्राइवर कहता है ये बस जो है सिर्फ अंबाल में जाके रुकेगी, और ये एक हिसाब से चैलेंज देता है नरेटर को, कैच मी इफ यू कैन। तो नरेटर कहता है, क्योंकि नरेटर को एक हिसाब से उनकी मजबूरी देखनी थी, जोली और उसके साथ जो दूसरे पैसेंजर थे उनका सामान इस बस में पड़ा हुआ था, इसीलिए बस का पीछा कर रहा था। तो नरेटर कहता है जोली ने अपना सर आधा बाहर निकाला था। जो ही बस नरेटर ने आगे ले जाके रोका, तो जोली अचानक से झटपट से जल्दी नीचे उतरा, और नीचे उतरते ही उसने ड्राइवर को खींच के उसकी बस से नीचे लाया और उसको 2 थप्पड़ मारी। तो बस में जितने भी सवारी थे वो सब डर गए, वो सहमे हुए थे, उन्हें लगा कुछ होने वाला है। तो जोली झुंझुनवाला बिना कुछ कहे उस बस ड्राइवर को पीटता है उसे नीचे उतर के। तो अचानक बस में से जितने भी पैसेंजर्स बस में थे वो सब हैरान होते, लेकिन वहाँ एक औरत होती है, एक वुमेन होती है, वो नीचे उतर कर जोली को कहती है अरे पुत्र, इफ यू बीट हिम अप हु विल ड्राइव द बस टू चंडीगढ़। वो कहती है अगर तुम इसको मारते, अगर इसको इतना पीटोगे, इससे कुछ हो जाएगा तो चंडीगढ़ तक बस हमें कौन चलाएगा। तो आखिरकार एक काइंड लेडी पैसेंजर जो होती है वो अपने थर्मोस में से, जो उसका फ्लास्क था उसमें से उसने चाय लेकर था, वहां से थोड़ा चाय डालती है और ड्राइवर को चाय पिलाती है। तो लास्ट वाले पेज में ये लिखा है कि नरेटर अभी इसको जोली झुंझुनवाला इसको पीट ही रहा था, सारे सवारी वहां जमा थे, ये लेडी बस ड्राइवर को चाय पिलाती है। तो उसमें बाकी जितने सवारी वो इसको समझाते हैं, जोली को समझाते हैं कि आप ऐसा मत करो। आखिरकार जोली इस बस को पकड़ने में, जोली झुंझुनवाला जो इस बस को पकड़ने में कामयाब होता है। तो यहाँ पे नरेटर ने कहा फाइनली विद ऑल पैसेंजर्स ऑन बोर्ड दिस टाइम द बस स्टार्टेड ऑफ टुवर्ड्स चंडीगढ़। जोली को अब बस फिर से मिल गई थी, जिस बस में इसको चंडीगढ़ जाना था, जिस बस में इसका सामान था। तो जोली झुंझुनवाला अपनी साली और अपनी वाइफ के साथ फिर से इस बस में बैठ जाता है। तो इस तरह से नरेटर ने एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताई थी जोली झुंझुनवाले के बारे में, जिनको अपनी बस छोड़कर गई थी। तो इस बस का, इस लेसन का नाम ही द ग्रेट बस चेज है। इससे ये पता चलता है कि नरेटर ये बता रहे कि कैसे उन्होंने इस बस को चेज किया, इस बस का पीछा किया, और नरेटर कामयाब हुआ जोली झुंझुनवाला और उसके घर वालों को इस बस को दिलाने के लिए जिस बस में उनका सामान था। तो ये पूरी स्टोरी रिशाद श्याम मेहता ने जोली झुंझुनवाला और उनकी फैमिली के बारे में लिखा है, जिस बस ने इनको छोड़ के चला गया था। तो इससे ये भी पता चलता है कि नरेटर जो एक ट्रेवलर है वो हमेशा अपनी कार लेके इन रोड ट्रिप्स पे चलता रहता है, और इस तरह से सक्सेस हुआ जोली झुंझुनवाला और उसकी साली और उसकी वाइफ को ये बस दिलाने में, जिस बस में उनका सामान था, जिस बस में वो बोर्ड थे और इनको चंडीगढ़ जाना था।